नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आपकी निंदा, आपकी बुराई केवल वही लोग करेंगे जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए उन लोगों के बारे में ज्यादा मत सोचो जो आपका मुकाबला नहीं कर सकते। आप केवल अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते चलो। और एक बात ध्यान रखिएगा, निंदक नीरे राखे आंगन कुटी छवाए। निंदा से मत घबराइए, अपने कर्म क्षेत्र पर ध्यान रखिए, सकारात्मक सोच रखिए। हो सके तो किसी का भला करिए, बुरा मत करिए और कर्म फलदाता शनिदेव में विश्वास रखते हुए कर्म करिए, सफलता दामन चूमेगी। ओम नमो नारायण। मार्च 2023 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण राष्ट्र को मार्च माह में आने वाली होली पर्व की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। होली की रंगों की तरह ही आप सभी का जीवन रंगमय हो, शुभ हो, मेरी प्रार्थना शनिदेव के श्री चरणों में है। 12 राशियों के लिए मार्च 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। शनिदेव उदय हो रहे हैं। शनिदेव का उदय होना भाग्य में दस्तक देगा। 12 साल के बाद शुक्रदेव और बृहस्पति देव एक साथ मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और शुक्रदेव उच्च राशि में है अपनी मीन में, और बृहस्पति देव की स्वराशि है। हंस नामक पंच महापुरुष योग और शश नामक पंच महापुरुष योग और मालवीय के नामक पंच महापुरुष योग इस महीने बन रहे हैं। क्या लाभ मिलेगा? क्या धन और सुख और समृद्धि बढ़ेगी या फिर परेशानियों का जूझना पड़ेगा? मिथुन राशि में मंगल देव का प्रभाव कैसा रहेगा? युवराज बुधदेव अपनी नीच राशि मीन में संचरण करेंगे। किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, इन सभी चीजों के बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन के साथ अपने विचार में आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य, परिवार के हिसाब से मार्च का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। इस विषय पर आऊं उससे पहले यह जान लेते हैं कि मार्च के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन करें। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि में रहेंगे और 15 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में संचरण करेंगे और मीन राशि सूर्यदेव की अति मित्र राशि है। मंगलदेव माह के आरंभ में वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 13 मार्च को मंगलदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि में रहेंगे और 16 मार्च को मीन राशि में संचरण करेंगे। मीन राशि में बुधदेव नीच के होते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक स्वराशि मीन में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मीन में संचरण करेंगे और 12 मार्च को शुक्रदेव मेष राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से और अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। राहुदेव और केतुदेव, राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। ये ग्रहों का भ्रमण है। एक छोटी सी जानकारी और आप ध्यान रखिएगा कि जो राशिफल मैं बोलता हूं इसमें मैं समन्वय सब करता हूं। सबसे पहले मैं प्रत्येक ग्रह का अलग अलग राशिफल बताता हूं और उसमें मैं चंद्र राशि और लगन का विशेष ध्यान रखता हूं। लगन के हिसाब से ये ग्रह आपको क्या फल देते, तत्पश्चात पूरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर भी रहता है। यदि आपकी मेष राशि है तब भी आपके लिए मेरा राशिफल सटीक रहेगा और यदि आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखना अच्छा माना गया है, ऐसा मेरा अनुभव है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए यह राशिफल है। आइए अब चर्चा करते हैं राशियों के क्रम के आधार पर मार्च 2023 के राशिफल की और शुरू करते हैं भव चक्र की प्रथम राशि यानी मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी मेष राशि वालों पर मार्च के महीने में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि के राशि अधिपति की। मेष राशि की राशि अधिपति मंगलदेव है और मेष राशि की राशि अधिपति मंगलदेव लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में
वृषभ राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। दूसरे भाव में विराजमान मंगल देव चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि से पंचम, अष्टम और नवम भाव पे रहेगी। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। बिगड़े कार्य में सुधार होगा। लेन देन के मसले हल होंगे। नए कार्य व्यवसाय में पूंजी निवेश कर सकते हैं, परंतु किसी प्रकार का ऋण लेना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, नुकसान हो सकता है। कर्जा लेना ठीक नहीं है। पारिवारिक दृष्टिकोण समय अनुकूल रहेगा, परंतु अपने स्वभाव में विनम्रता बहुत जरूरी है, ठंडक बहुत जरूरी है, अन्यथा कुटुंब परिवार में विरोध और कलह का सामना करना पड़ सकता है। मेष राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह समय शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा और पढ़ाई में पूरा मन लगेगा और एकाग्रता बढ़ेगी। प्रतियोगिता और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। 13 मार्च को मंगलदेव तीसरे भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे और चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दशा से छठे, नवम और दसम भाव को देखेंगे। काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव भाई बहन है, सास है, पराक्रम है, संवाद है, परिवर्तन है, यात्रा को दर्शाता है, कम्युनिकेशन है। इस समय आपको अपने जीवन में कई शुभ बदलाव और परिणाम प्राप्त होने के योग बनेंगे। आप उन सभी को कार्य को करने के लिए उत्साहित दिखाई देंगे जिन्हें करने में अधिक साहस और पराक्रम की आवश्यकता पड़ती हो। इस समय आपके अंदर ऊर्जा, साहस, धैर्य की भरमार रहेगी, जिसके चलते कार्य क्षेत्र में पूर्व के सभी लंबित कार्य जो रुके हुए पड़े थे बड़ी आसानी से पूरा करने में आप सफल होंगे। नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए समय उत्तम रहेगा। सोशल वर्कर, मीडिया, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन और नेटवर्किंग के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। यह था राशि अधिपति का मेष राशि वालों के लिए मार्च के महीने में मंगल देव का प्रभाव। मैं बात करूंगा अब सूर्यदेव की। सूर्यदेव मेष राशि वालों को मार्च के महीने में क्या संकेत दे रहे हैं? सूर्यदेव कुंभ राशि एकादश भाव में संचरण कर रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में मूल त्रिकोण राशि, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें शनिदेव के साथ, और सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। तो यह समय कामकाज, व्यापार, नौकरी में धन कमाने का अवसर देगा। कार्य क्षेत्र की आपकी कला और कार्य क्षमता की गुणवत्ता का विकास होगा। इस समय आप पूर्व में सभी अधूरे पड़े कार्य को पूरा करने का पूर्ण सफल समय आपको प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना और सहयोग की प्राप्ति होगी। यही आप यदि व्यापारी है तो इस समय मुनाफा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी और कार्य क्षेत्र में कार्य को लेकर, कारोबार को लेकर यात्राओं का योगी और यात्रा लाभदायक रहेगी। आपके पंचम भाव में सूर्यदेव इस समय दृष्टि है। संतान पक्ष के साथ रिश्ता बेहतर होगा। निजी संबंध और दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, परंतु स्वास्थ्य के लिहाज से पेट संबंधी कुछ परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। खान पान पर ध्यान रखिएगा। 15 मार्च को सूर्यदेव द्वादश भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण छठे भाव को देंगे। सूर्यदेव का यह गोचर आपके जीवन में कई पहलुओं के संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला रहेगा। इस समय थोड़ा सा 15 मार्च से आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। कार्य क्षमता में थोड़ी सी कमी रह सकती। कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमता के अनुसार आप काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको बाहर जाने का मौका मिल सकता है। देश विदेश से बड़ी कंपनियों के साथ अच्छे संबंध बन सकते हैं, लाभ मिल सकता है, लेकिन शत्रु पक्ष आपका कमजोर होगा। कोर्ट कचहरी का कोई मामला तो इस 15 मार्च से थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। और 15 मार्च से व्यवसाय में निवेश पारिवारिक सलाह से करेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब मैं बात करूंगा बुधदेव की कि बुधदेव मार्च के महीने में मेष राशि वालों के लिए क्या संकेत है। बुधदेव कुंभ राशि 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं। मेष राशि लोग बुधदेव छठे और तीसरे भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि 11वें भाव में संचरण करें। सप्तम दृष्टि पंचम भाव को देंगे। मार्च माह के आरंभ में आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। कई जगहों पर आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। कड़ी मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। यदि आप विवाह योग्य हैं तो जीवन में किसी खास के आगमन का संकेत भी नजर आ रहा है। आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप पत्रकारिता में हैं, आप मीडिया में हैं, आप एंकर है या एक्टर है, विज्ञापन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। काम के सिलसिले में छोटी बड़ी यात्राओं का भी अच्छा योग है। विद्यार्थियों को परीक्षा और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए माह का पूर्वार्ध हिस्सा बहुत अच्छा रहेगा। शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिलेगी। 16 मार्च से बुधदेव द्वादश भाव अपनी नीच राशि मीन में नीच भंग योग की स्थिति में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि छठे भाव को देंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी में अनावश्यक कार्य बाधाओं का संकेत नजर आ रहा है। कामकाज में वाद विवाद और कानाफूसी परेशानी का संकेत दे रही, बहुत जरूरी है। इस समय हर कार्य को सावधानी और सचेत होकर करें। बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर साइन नहीं करें। व्यवसाय में पूंजी निवेश से बचे। शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा और शत्रु षड्यंत्र से सावधान रहने का संकेत नजर आ रहा है। यदि आप नौकरी में, बहुत जरूरी इस समय अपने सहकर्मी,
अपने अधीन काम करे लोगों के द्वारा दी गई जानकारी को दोबारा जांच ले, तब निर्णय ले। कोई भी जानकारी यदि आपका सहकर्मी आपको देता है तो उसको जांचना बहुत जरूरी, चाहे वो जानकारी मेल पे हो, व्हाट्सएप हो या किसी दस्तावेज के जरिए हो, क्योंकि इस दौरान कोई बड़ी गलतफहमी उत्पन्न होने की आशंका मुझे नजर आ रही है। लापरवाही नहीं करें। बात बृहस्पति देव की कर रहे हैं कि बृहस्पति देव का मार्च के महीने में मेष राशि वालों के लिए क्या संकेत रहा। मेष राशि वालों के बृहस्पति देव नवम और द्वादश भाव के स्वामी के स्वराशि मीन में उच्च के शुक्रदेव के साथ 12वें भाव में संचरण करेंगे। द्वादश भाव में विराजमान शुक्रदेव और बृहस्पति देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि 6ठे भाव पर है। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि आपकी चतुर्थ भाव पे होगी, 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पे रहेगी और आपकी राशि से 12वें भाव में व्यय में बृहस्पति देव का संचरण है। बृहस्पति देव का कई मायनों में बेहतरीन प्रभाव आपको मिलेगा। धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। देश विदेश की यात्राओं का योग है। विदेशी नागरिकता के लिए जो प्रयास करें उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जमीन जायदाद मकान वाहन धन निवेश करना चाहे उनके लिए भी मौका अच्छा मिल रहा है। मैं शुक्रदेव की बात करूं कि शुक्रदेव भी 12वें भाव में है और मेष राशि वालों को शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर उच्च राशि मीन में 12वें भाव में है। तो सप्तमें शुक्र के प्रभाव से साझेदारी में भरपूर लाभ मिलेगा। साझेदारी में पार्टनर में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एक दूसरे से बहुत कुछ समझने का अवसर प्राप्त होगा। नए नए विचारों का आदान प्रदान से कारोबार में एक नई दिशा मिलेगी। आयात और निर्यात संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। देश विदेश से नए संबंध बनेंगे और कारोबारी विशेष यात्राओं का लाभ मिलेगा। विदेशी राजस्व की प्राप्ति और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जीवन साथी के सहयोग से व्यवसाय में प्रगति होगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। जीवन साथी विचारों में एकमतता रहेगी और आपके रिश्तों में ठहराव आएगा, परंतु आपको खर्चों पर काबू रखना पड़ेगा। आवश्यकता से अधिक धन का आपको मुसीबत में डाल सकता। अपनी चादर देकर पांव फैलाए तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दीजिएगा। अगर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई छोटी मोटी समस्या है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बने। 12 मार्च को शुक्रदेव लगन भाव में मेष राशि में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव को देखेंगे। कालपुरुष की प्रथम भाव आपके व्यक्तिगत जीवन, मानसिक क्षमता और सांसारिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए आपके पहले घर में शुक्रदेव की मजबूती आपको पहले से अधिक आशावादी, आकर्षक, रहस्यपूर्ण और जिंदा दिली से भरपूर बनाने में मददगार साबित होगी। इस समय सभी मनोनुकूल कार्य बनेंगे। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। नवीन योजनाओं में सफलता मिलेगी। कई समय से रुकी हुई योजना की गति मिलेगी। संपर्क सूत्रों से लाभ मिलेगा और व्यवसाय में उन्नति का अवसर मिलेगा। आय के साधनों में सुधार होगा। आय के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और यदि आप नौकरी में है तो अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। ऐसा योग नजर आ रहा है। अब बात शनिदेव की करते हैं कि शनिदेव मेष राशि वालों के लिए मार्च के महीने में क्या संकेत दे रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए शनिदेव दसम और एकादश के भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। एकादश भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि लगन, पंचम और अष्टम भाव में रहेगी। मूल त्रिकोण राशि कुंभ में एकादश भाव में शनिदेव की उपस्थिति मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक पक्ष से लेकर बेहतर परिणामों का संकेत दे रही। कारोबार संबंधी पुरानी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। मनोभिलाषों की पूर्ति का संकेत नजर आ रहा है और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। देश विदेश से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अचानक धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता आएगी, लेकिन सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं। नैतिकता का दामन पकड़ रखें और कोई भी सरकार विरोधी और मानवता के विरोधी कार्य नहीं करे, अन्यथा परेशानी भी हो सकती है। बात राहुदेव की करूं, राहुदेव मेष राशि वालों के लिए लगन भाव में गोचर करे। लगन भाव में राहुदेव का संचरण कई बार आर्थिक पक्ष को अच्छा संकेत देता है। रोजगार के साधन, डेली इनकम में बढ़ोतरी, लेकिन सचारा जो सोच है वो नकारात्मक रहती। निर्णय क्षमता नेगेटिव रहती। निजी रिश्तों में तल्खी का सामना करना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे बचिएगा। केतुदेव तुला राशि सप्तम भाव में गोचर करे। सप्तम भाव का केतु इस बात का संकेत है कि निजी रिश्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन व अनैतिकता आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत जरूरी और अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, लापरवाही नहीं करें। साझेदारी कार्य में हलचल बढ़ सकती है, सावधानी से कार्य करिएगा। तो यह था 9 के 9 ग्रहों का मार्च के महीने में मेष राशि वालों के लिए प्रभाव। इसको आप लगन से भी देखेंगे और चंद्र राशि भी देखेंगे तो आपको अच्छा संकेत मिलेगा। अब मैं आपको इन 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भावों में क्या संचरण हो रहा, क्या युति है, आपस में क्या योगा योग है, उन योगा योग, युति और दृष्टि संबंध का कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डिटेल से बात करूं। सबसे पहले कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से बात करूं। मेष राशि वाले मार्च का महीना कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक रहेगा। लाभ भाव के स्वामी देवादिदेव शनिदेव, सूर्यदेव और बुधदेव के साथ 11वें भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें और मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह देवता उत्तम फलों को प्रदान करता है। मेष राशि वालों के लिए इस समय पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहा है। नए कारोबारी संबंध बनेंगे।
मन अनुकूल लाभ मार्ग प्रशस्त रहेगा। कार्यक्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे। इच्छानुसार सुफलों की प्राप्ति होगी, परंतु आय और खर्चे में तालमेल रखना पड़ेगा और वाणी पर थोड़ा सा मिठास रखना पड़ेगा। वाणी पर संयम बहुत जरूरी। यदि आप नौकरी में समय आपके लिए अनुकूल है, आपको मौजूदा जॉब में सफलता में 4 चांद लगेंगे। यदि आप नौकरी परिवर्तन करना चाहते तब भी ठीक है, परिश्रम का फल प्राप्त होगा। व्यवसाय में बचत होगी। नए कारोबारी संबंधों के साथ रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, परंतु इस महीने कार्य सफलता के लिए परिश्रम की आवश्यकता आपको रहेगी। अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। कर्मचारियों को अपने और अपनों के साथ व्यवहार में संतुलन बनाकर चलना होगा। 15 मार्च के बाद नौकरी और व्यवसाय में थोड़ी सी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। खर्चों पर काबू रखें। इस समय नया पूंजी निवेश नहीं। फिर भी मैं आपसे कहना, ये लाभेश और कर्मेश देवादिदेव शनिदेव नौकरी और व्यवसाय में कुछ अच्छा करने का सुअवसर प्राप्त होगा, लेकिन पूंजी निवेश करते समय अपनों की सलाह बहुत जरूरी हो। नौकरी में परिवर्तन सोच समझ कर करें, अपनों की सलाह लेकर और खर्चों पर काबू रखें। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी। इस महीने आरंभ में आकस्मिक धन लाभ के भी संकेत आपके लिए नजर आ रहे हैं। यदि किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आपका कोलैबोरेशन है तो समय अनुकूल रहेगा और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। कोई पुराना उधार कर्जा चुकाने में आप सफल होंगे और कार्यक्षेत्र में अनावश्यक विघ्न और परेशानियों का निवारण भी होगा। तो ये संकेत कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से नजर आ रहा है। अब मैं बात करूंगा आपके सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। माता पिता के संबंधों में सुधरता आएगी। उनसे प्यार, सहयोग और पैसा भी प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति के मसले समझौतावादी नीति से निपटाने में आप सफल होंगे। आपसी रिश्तों की प्रगाढ़ता से मन में प्रसन्नता और प्रफुल्लता रहेगी। दाम्पत्य संबंध में मधुरता बनी रहेगी। घर परिवार में नए पुराने मित्रों का आगमन मन को प्रसन्नता देगा और पारिवारिक जनों का परस्पर सहयोग अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि वाणी पर संयम रहेगी। अपनों से वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन सावधानी से करें, अन्यथा कलह का संकेत भी नजर आ रहा है। संतान पक्ष पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अशोभनीय और अमर्यादित भाषा पारिवारिक रिश्तों में दूरियां ला सकती है। लापरवाही नहीं की। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सकारात्मक निर्णय सफल रहेंगे। पारिवारिक सदस्य आपके साथ अच्छे संबंध रखेंगे, बस आपको उनके साथ खड़ा होना है। और पारिवारिक सदस्यों के अच्छे संबंधों की वजह से नौकरी और व्यवसाय और शिक्षा संबंधी मसलों में अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। युवा और विद्यार्थियों की बात करूं तो प्रगति का संकेत नजर आ रहा है। यदि आप नई जॉब खोज रहे सफलता मिलेगी या सरकारी क्षेत्र में नौकरी का प्रयास करें तो लाभ मिलेगा। मेष राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मार्च का महीना शिक्षा कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। बेहतर परिणाम देगा 15 मार्च तक, क्योंकि सूर्य लाभ भाव में विराजमान स्वराशि सिंह को सप्तम दृष्टि देख रहे। शिक्षा के क्षेत्र में भाग्यवर्धक समाचार प्राप्त होंगे। लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिलेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पूर्णता सफलता का संकेत नजर आ रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह महीना मनोनुकूल परीक्षा परिणाम और कैरियर में सफलता का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों के लिए मार्च का माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण 14 मार्च तक ठीक ठाक रहेगा। कोई बड़ी बीमारी नजर नहीं आ रही, परंतु इस समय मौसम परिवर्तन हो रहा है और मौसमी बीमारियों से सावधानी अपेक्षित है। या फिर आपको बीपी है, थायराइड है, शुगर है, तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। परंतु चिंता वाली बात मुझे कोई नजर नहीं आ रही। अनावश्यक चिंताओं से पीछा छूटेगा। फिर भी आपसे कहना चाहोगे, जन्म कुंडली में केतु सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन है तो लापरवाही नहीं करें, डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। 15 मार्च के बाद नक्षत्र गणना संकेत दे रही कि शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयास करेगा, परंतु अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगा। लेकिन आपको सावधानी बरती। दैनिक दिनचर्या को आप थोड़ा सा नियमित रखें। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें और संभव हो तो इस महीने मांस और मदिरा का सेवन नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यह था मेष राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मार्च का महीना कैसा रहेगा, ये मेरा निजी आकलन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है। अब आप क्या उपाय करें, क्योंकि मार्च में होली भी है। क्या ऐसा उपाय करें कि मार्च के महीने में धन मिले, कारोबार में सफलता मिले, नौकरी में सफलता मिले, घर में सुख शांति ले और व्यवसाय अच्छा रहे। तो मेष राशि वालों, इस महीने हर रोज हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज अपने इष्ट देवताओं के चरणों में नमन करें और उसके बाद 5 बेसन के लड्डू गाय को खिला दें। ये हर रोज करना है इस महीने, तो सफलता में 4 चांद लगे और धन की प्राप्ति भी होगी। क्योंकि होली है 7 मार्च को, तो भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार मैं कहना चाहूंगा कि हर गांव में, हर घर में होली का त्यौहार मनना चाहिए। आप होली दहन के समय, जब आप होली दहन के लिए जाते हैं तो 7 सुपारी, 1 सूखा जटा नारियल, जटा वाला नारियल, 7 गोमती चक्र, 7 लौंग को अपने ऊपर से
एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए, पूर्व दिशा में मुंह करके। जब होली प्रज्वलित हो तो होली की अग्नि में ये सामग्री समर्पित करें। ऐसा करने से शत्रु संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति आपकी संपन्न होगी। ये अद्भुत उपाय है होलिका के पर्व के ऊपर मेष राशि वालों के लिए। नमो नारायण। ये आंकलन मेरा था, दबाव नहीं, कहीं भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धि से रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।